नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल के ध्रुवा क्लासेज पर। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, जो भाग 6 है उसका पार्ट 1 पढ़ लिए हैं, जिसमें 161 अनुच्छेद को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है भाग 6 का ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कार्यपालिका क्या होती है राज्य की, ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे लिख लीजिएगा। मुख्यमंत्री सहित यानी सीएम सहित जितने भी कैबिनेट में बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए, सीएम सहित कैबिनेट मंत्री हो गए, प्लस राज्य मंत्री हो गए, राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री, उप मंत्री, ये जितने मंत्री होते हैं इनके समूह को क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहा जाता है, इंग्लिश में बोले तो इसे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहा जाता है। अब आगे अनुच्छेद को देखेंगे जो संविधान में दिया गया है 162, राज्य की कार्यपालिका में विस्तार करना। इसका क्या अर्थ होता है, तो संविधान में बताया गया है कि जो कार्यपालिका का विस्तार का जो अर्थ है, यानी जो कार्यपालिका राज्य में जो कार्यपालिका है उनमें जो विस्तार करने का अर्थ ये है कि संविधान के अनुसार राज्य अपनी शक्तियों का विस्तार करना या कानून बनाना होता है। यानी ये जो कार्यपालिकाएं विस्तार हैं, ये जो कार्यपालिका विस्तार बताया गया है, इसमें राज्य अपनी जितनी भी कार्यपालिकाएं होती हैं, यानी काम करने की जो शक्तियां होती हैं, उसे राज्य विस्तार करना या कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। तो ये होता है कार्यपालिका में विस्तार करना। लेकिन केंद्र सरकार, ये जो है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार यदि संविधान में संशोधन करके, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये राज्य को कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। कानून किसी भी चीज़ में, मान लीजिए कोई सीमित जो संविधान में दिया गया है, जितना संविधान में राज्य के लिए यानी राज्य की कार्यपालिकाओं में जितना शक्ति दिया गया है, सूचियां कितनी होती है, 3 प्रकार की सूचियां होती है। अगर अनुसूची आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो सूची होती है यानी शक्तियों का अगर बंटवारा, आई थिंक शायद 7वां जो अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, यानी यूनियन के लिए अलग होगा और स्टेट के लिए अलग होगा। और यदि ये दोनों मिलकर अलग इनकी कोई भी कानून बनाने का अधिकार होगा, ये अलग होगा, जिसे यूनियन लिस्ट बोला जाता है, स्टेट लिस्ट बोला जाता है और एक कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। तो 162 के अनुसार यदि संविधान में, देखिए संविधान में जितना स्टेट में ये शक्ति यानी जो भी जिस सब्जेक्ट पर ये कानून बनाने का अधिकार संविधान में पहले से दिया गया है, सिर्फ वहीं तक राज्य अपना कार्यपालिकाओं में विस्तार कर सकता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करके वो अधिकार देता है राज्य को कि किसी और चीज पर भी अपना कानून बना सकता है, तो तभी राज्य अपना उस काम को करेगा यानी कानून बनाएगा। तो आई थिंक इतना समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 163 यानी 163 में क्या कहा गया है अनुच्छेद। तो यदि वीडियो देखिए पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का गठन करना होगा। देखिए, इस मंत्रिपरिषद में यानी जो भी मंत्री, ये मंत्रिपरिषद जो होता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, इसका जो मुखिया जो होता है, देखिए यदि राज्य में है तो इसका जो मुखिया होता है वो सीएम होता है। यहाँ पर मंत्री बैठते हैं, ये सीएम होता है। यदि हम केंद्र में बात करें तो इसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक, तो यानी इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, सीएम होता है। 163 में यानी राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जो मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा उसका मुखिया सीएम होता है। ठीक है, और इस प्रश्न की कभी भी कोर्ट में जांच नहीं होगा, यानी ये जो मंत्रिपरिषद है ये कभी भी जांच नहीं होगा कि ये जो मुखिया है यानी मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष मुखिया है, मुख्यमंत्री जो है, ये कोर्ट में कभी भी जांच नहीं होगा कि इसने राज्यपाल को क्या सहायता किया है या क्या सलाह दिया है। इस चीज की कभी भी जांच नहीं की जा सकती है, ऐसा साफ साफ 163 में लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, 164 है अनुच्छेद, इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो इसमें जो अनुच्छेद 164 यही कहता है कि जो मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो पहली बात तो देखिए, पॉइंट में ये देखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद में पहली तो जो मुख्यमंत्री होता है यानी जो सीएम का पद जो होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है।
ठीक है। और ये जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ये भी गवर्नर करता है, ठीक है। लेकिन किसके सलाह पर, सीएम की सलाह पर। यानी सीएम जिस जिस सदस्य मेंबर को कहेगा कि राज्यपाल को कहेगा कि आप इस मेंबर को मंत्री बना दीजिए, तो वो मंत्री पद दे देगा और शपथ भी दिला देगा राज्यपाल। एक बात और भी कहा गया है 164 में, जो बिहार है, मध्य प्रदेश है, एमपी, ठीक है, उड़ीसा है, उड़ीसा जिसे बोलते हैं, इस राज्य में यानी तीनों राज्य में जनजाति कल्याण के लिए, जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री अवश्य बनाया जाएगा, अवश्य बनाया जाएगा केवल। यानी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्य में जनजाति कल्याण करने के लिए मंत्रियों की एक मंत्री अवश्य इसके लिए बनाया जाएगा, ताकि जनजातियों का विकास हो सके, पिछड़े वर्गों के लिए भी कल्याण कर सके, ठीक है। और किसी राज्य के मंत्री परिषद में, किसी राज्य के मंत्री परिषद में, ये जो मंत्री परिषद में किसी राज्य के ये जो मंत्री परिषद होते हैं, इसका हेड कौन होता है, सीएम होता है। अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है। तो इसका जो मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री सहित की बात कर रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री को भी लेकर, इनकी जो संख्या होती है, टोटल संख्या, यानी संख्या जो होती है इनकी, मंत्री परिषद की जो संख्या होती है, उस राज्य की विधानसभा के टोटल संख्या से 15% तक होनी चाहिए, यानी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो मंत्री परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए, 15%। किससे, विधानसभा के कुल संख्या से, यानी टोटल मेंबर से, कुल सदस्यों से 15% तक अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कहा गया है। यदि मान लीजिए कोई मंत्री लगातार विधानमंडल में, ये विधानमंडल है, विधान परिषद और विधानसभा, विधानमंडल में लगातार सदस्य नहीं है, यदि कोई मंत्री लगातार विधानमंडल में या विधान परिषद में किसी के सदन का वो सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्री परिषद में से उस मंत्री को हटा दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए 165 को देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। इसमें महाधिवक्ता के नाम से पता चल गया है कि ये एडवोकेट है, जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। यानी राज्य का महाधिवक्ता का मतलब यही है कि राज्य में जितने भी राज्य सरकार के ऊपर केस आते हैं, यानी जो भी मुकदमा हो गया, कुछ भी केस आता है, तो इस केस को हाई कोर्ट में कौन लड़ता है, यही महाधिवक्ता लड़ता है, या इस महाधिवक्ता ही वकील होता है। तो ये हाई कोर्ट में जो भी केस होता है ये लड़ता है। हाई कोर्ट की बात करें या कोई भी कोर्ट में ये जाकर लड़ सकता है, उस राज्य के जितने भी केस होते हैं, राज्य सरकार के ऊपर भी जितने केस होते हैं, ये एडवोकेट जनरल लड़ता है, ठीक है। और ये जो महाधिवक्ता का जो कार्य होता है, यानी योग्यता जो होती है, एक हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है, जज के बराबर होती है। ये जो एडवोकेट है, इसकी योग्यता एक जज के बराबर होती है, हाई कोर्ट की जज के बराबर होती है। एक बात और है, जो महाधिवक्ता का एक कर्तव्य होता भी है कि वो राज्य सरकार के, मान लीजिए कोई राज्य सरकार हो गया या राज्य सरकार की समितियां हो गई, समिति हो गई, उसमें कोई संबंधित कोई कानूनी सलाह देना हो, महाधिवक्ता का ये भी कर्तव्य है कि राज्य सरकार के विधि यानी कानूनी संबंधी विषय में भी वो सलाह दे सकता है। ये जो अधिवक्ता हो गया, राज्य सरकार के किसी भी विषय में ये कानूनी सहायता दे सकता है। 166 में क्या कहता है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन प्रक्रिया। इसका मतलब यही है कि किसी राज्य की सभी कार्यपालिका, ये कोई राज्य है, जितनी भी कार्यपालिका कार्रवाई होती है, ठीक है, जितनी भी कार्यपालिका राज्य में जितनी भी कार्यपालिका कार्रवाई होती है, वो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। ये गवर्नर हो गया, जितने भी राज्य में कार्यपालिका की कार्रवाई होती है वो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। यानी इस राज्यपाल का जो शक्ति होती है, इसका इस्तेमाल कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। इसका मतलब यही आप समझ लीजिए कि राज्य सरकार के कार्यों का जो संचालन प्रक्रिया होती है, राज्य सरकार राज्यपाल के नाम से करता है। यानी जितने भी काम होता है वो राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। और राज्यपाल क्या करता है, सरकार के काम को आसान बनाने के लिए मंत्रियों का गठन करता है। यानी मंत्रियों को अलग अलग विभाग बांट कर दे देता है, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, उद्योग मंत्री हो गया, फाइनेंस मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, ऐसे अलग अलग विभागों को बांट देता है ताकि राज्य सरकार का काम और भी आसान हो जाए। 166 में कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। हाँ देखिए, राज्यपाल को देखिए मुख्यमंत्री का यही कर्तव्य होता है कि राज्य की जो विधानमंडल है, विधानमंडल हो गया, और राज्य में जो समितियां बनाई गई हैं किसी भी चीज की जांच करने के लिए, लोक लेखा समिति जैसे ये सब होती है, ये जो विधानमंडल होता है, इसकी जानकारी और समितियों की जानकारी मुख्यमंत्री किसको देता है, राज्यपाल को देता है, गवर्नर को देता है। यानी समय समय पर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री क्या करता है, राज्यपाल को देता रहता है।
168 में क्या कहता है, तो देखिए अब हम लोग अध्याय यानी सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का अलग भाग नहीं है, ये भाग 6 का जो हम लोग शुरुआत में जब भाग 6 को शुरू किए थे तो हम आपको बताए थे कि 5 प्रकार के चैप्टर्स हैं इसमें, कार्यपालिका होगा, विधान मंडल हो गया। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो अब लोग हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल। और इस राज्य विधान मंडल में 168 क्या अनुच्छेद कह रहा है कि हर राज्य का एक विधान मंडल होगा। ठीक है, विधान मंडल का मतलब यानी जो हम लोग केंद्र में क्या पढ़े थे, संसद, उसी प्रकार राज्य में हर राज्य में एक विधान मंडल होगा। वो अलग बात है कि हर राज्यों में केवल विधानसभा भी हो सकता है या विधान परिषद भी बनाया जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन इतना याद रखिए 168 में कहा गया है कि हर राज्य में विधानमंडल होगा जिसे विधान भवन बोला जाता है। और इसका 3 अंग होता है, यानी विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है और राज्यपाल होता है। ठीक है, विधानसभा को में आर्टिकल जो होता है 170 को हम लोग पढ़ेंगे और विधान परिषद 171 में हम लोग देखेंगे। विधान सभा में एमएलए बैठते हैं, एमएलए बोलते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ये दोनों को हिंदी में विधायक भी बोला जाता है। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और अस्थायी या प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। विधान परिषद को उच्च और अस्थायी सदन और प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, 169 में कहता है कि राज्यों में विधान परिषद का निर्माण करना, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण करना क्या होता है। देखिए, राज्यों में यदि मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद नहीं बनाया गया है, केवल विधानसभा है, तब इसका निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा में, देखिए, विधान परिषद नहीं बनाया गया है, केवल विधानसभा है, तो उस राज्य की विधान परिषद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उस प्रस्ताव को क्या होगा, पारित किया जाएगा। ठीक है, विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उस विधेयक को पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार उसे क्या करेगी, ये केंद्र सरकार हो गया, और केंद्र सरकार उस विधेयक को क्या करती है, संसद में भेजती है। ये संसद हो गया, और संसद में दोनों सदनों से पास कराती है। यदि दोनों सदनों में पास हो जाता है तो वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति यदि उसका सिग्नेचर कर देता है तब वह उस राज्य में विधान परिषद बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस राज्य में विधान परिषद बनना शुरू हो जाता है। देखिए, अब तक जितने भी विधान हमारे देश में विधान परिषद किन किन राज्यों में है, तो मात्र केवल 6 राज्यों में है विधान परिषद। पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। यानी केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। 170 में कहता है विधानसभाओं की गठन करना। देखिए, विधानसभा तो पहले से राज्य में है, जब विधानमंडल का निर्माण होता है तो विधानसभा पहले से होता है, क्योंकि विधानसभा में ही सरकार बनती है, तो इसलिए विधानसभाओं का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि पहले से ही होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा का निर्माण होगा, यानी ये पहले से होगा ही। प्रत्येक राज्य में हर एक राज्य में विधानसभा होगा। ठीक है, जिसमें यानी वो उसमें जो सदस्य बैठते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते हैं, यानी जनता उनको वोट देकर सदन में भेजती है, जिसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। यानी जनता अपना प्रतिनिधित्व यानी भेजती है विधानसभा में, यानी वोट देकर भेजती है। लेकिन विधान परिषद में वोट देकर नहीं भेजा जाता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन इसमें लोग वोट देकर भेजते हैं, यानी विधायक बनाकर भेजते हैं विधानसभा में। यानी विधानसभा में जिसकी बहुमत होता है उसकी सरकार बनता है, और उसी सरकार में ही सीएम होते हैं। ठीक है, उसी सरकार में ही यानी मुख्यमंत्री पद होता है। 171 में बात करें, 171 विधान परिषद की गठन करना। विधान परिषद की गठन करना, तो विधान परिषद का देखिए तो पहले से गठन नहीं होता है, ये केवल मात्र अभी 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। लेकिन इसमें कहा गया कि जहाँ पर विधान परिषद है तो उसका क्या काम होता है। देखिए, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं। इसमें कहा गया, सिंपल सा यही बात कहा गया है कि विधान परिषद वाले राज्य में, यानी जहाँ विधान परिषद है उस राज्य में विधान परिषद की कुल संख्या यानी कुल सदस्यों की संख्या, इसमें जितने भी सदस्य हैं विधान परिषद में, उस राज्य की विधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी विधान परिषद की जो सदस्य होते हैं वो 1/3 ही रह सकती हैं, किसकी तुलना में, विधानसभा के
विधानसभा के कुल सदस्यों की तुलना में। यानी इसमें मान लीजिए अगर यूपी की बात करें तो 403 है, तो ये 403 का 1/3 ही विधान परिषद में सदस्य होंगे। लेकिन किसी राज्य की विधान परिषद के, ये भी कहा गया है कि किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, मान लीजिए 1/3 में, मान लीजिए किसी भी कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा के ऐसे सदस्य हैं जिनका 1/3 करने पर उनकी संख्या विधान परिषद में 40 से भी कम हो जाती है, 40 से भी कम हो जाती है। लेकिन संविधान में यही कहा गया कि वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। यदि विधान परिषद का सदस्य मंत्री है, यदि विधानसभा का सदस्य मान लीजिए मंत्री है, मंत्री है, ठीक है, मंत्री है, तो वो विधानसभा में बैठता है, विधानसभा में जाकर बैठता है, वो विधानसभा में जाकर बैठता है। लेकिन विधान परिषद में अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित करना हो विधान परिषद में, तो वो विधान परिषद में आकर अपना वोट देता है। यानी वोटिंग के दौरान क्या हो जाता है, विधान परिषद में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए ध्रुवा क्लास के यूजर नाम से आप जाकर वहाँ पर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।